देखिए, नीतीश सरकार जो है पूरी तरह से हिटलर शाही, जहाँ 14 करोड़ आवाम की भविष्य, उसकी रक्षा सुरक्षा की बात होनी चाहिए, तो वहाँ मार्शल के द्वारा जो विपक्ष के नेताओं हैं उनकी आवाज़ को चुप किया जा रहा है। तो यह लोकतंत्र में नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और आरक्षण का विरोधी चेहरा है, नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण विरोधी है। इनके तो पहले भी नेता बोल चुके थे, मोहन भागवत जी, कि आरक्षण की समीक्षा करेंगे। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से हिटलर शाही व्यवस्था में आ गए हैं। बिहार की जनता 2025 में बर्दाश्त करने वाली नहीं है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार का विपक्ष काफी ज्यादा एनडीए सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस के द्वारा जो है कहीं ना कहीं विधानसभा घेराव मार्च निकाला गया था। इसी बीच बोरिंग रोड चौराहे पे तमाम कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया और उसके बाद बर्बरतापूर्वक पटना पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की गई। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हो या फिर विपक्ष के नेताओं के द्वारा हो, लगातार एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि आरक्षण कानून जो है वो लागू नहीं हुआ। ऐसे में अपराध चरम पर है और कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से मुरवा विधायक रणविजय साहू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रणविजय जी, कैसे देख रहे हैं, लगातार आप लोग हमलावर हैं एनडीए सरकार पर, और इसी बीच कांग्रेस के नेता जब प्रदर्शन करते हैं तब उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। देखिए, नीतीश सरकार जो है पूरी तरह से हिटलर शाही की तरह शासन करना चाह रही है। सड़कों पर पुलिस के द्वारा लाठियों से पीटा जा रहा है। सदन के अंदर जहाँ चर्चा होनी चाहिए, जहाँ 14 करोड़ आवाम की भविष्य, उसकी रक्षा सुरक्षा की बात होनी चाहिए, तो वहाँ मार्शल के द्वारा जो विपक्ष के नेताओं हैं उनकी आवाज़ को चुप किया जा रहा है। तो यह लोकतंत्र में नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और आरक्षण का विरोधी चेहरा है। अब बताइए, एक तरफ सर्वदलीय फैसला हुआ था आरक्षण को मानक बढ़ाने का और बढ़ा भी, लेकिन केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने 9वीं सूची में शामिल नहीं करना, कहीं न कहीं उसकी मंशा सही नहीं थी, जिसके कारण गाजियाबाद के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों से माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कराया जाता है। और बिहार के जो करोड़ों गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वंचित हैं, हम बात करना चाहते हैं आपसे अति पिछड़ा का, बात करना चाहते हैं दलित का, बात करना चाहते हैं महादलित का, पिछड़ा वर्ग का जो अधिकार है, हक है, वह नीतीश सरकार, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण विरोधी है। इनके तो पहले भी नेता बोल चुके थे, मोहन भागवत जी, कि आरक्षण की समीक्षा करेंगे। तो आखिर बिहार जो पिछड़ा राज्य है, तो आपने कहा था विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, लेकिन आज बिहार में क्या हो रहा है? आप आईवास करने का प्रयास कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, योजना मद में आपने पैसा डाला है, चाहे हम सड़क की बात कर लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं विशेष पैकेज दिया हूँ, विशेष योजना दी हूँ। तो बिहार की महान जनता आपसे पूछना चाहती है, तो क्या माना जाए रणविजय साहू जी, विपक्षों के आवाज़ को दबाया जा रहा है लाठी के बल पर, सड़कों पर लाठी के बल पर पुलिस के द्वारा, और सदन में मार्शल के द्वारा। त्राहिमाम है बिहार। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से हिटलर शाही व्यवस्था में आ गए हैं। बिहार की जनता 2025 में बर्दाश्त करने वाली नहीं है। शांत रहेगा ऐसे ही, लाठियां बरसाई जाएगी? विपक्ष तो निश्चित तौर पर संघर्ष करेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में तमाम विपक्ष हम लोग एकजुट हैं, और सड़कों पर जो संविधान ने जो मुझे ताकत दी है, बाबा साहब ने जो मुझे ताकत दी है, बापू ने जो संघर्ष किया इस बिहार से, उस संघर्ष को याद करते हुए हम लोग निश्चित तौर पे सरकार का जो ये कदम है उसको जनता चकनाचूर कर देगी। देखिए, जिस तरीके से सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई जा रही है, लाठी के बल पर विपक्षों को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष शांत नहीं बैठेगा। ऐसे में जिस तरीके से तमाम लोगों को हक दिलाकर विपक्ष मानेगा। राजद से मुरवा विधायक रणविजय साहू थे, जमकर एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे थे। तो वहीं जिस तरीके से आरक्षण कानून है या फिर अनेकों मुद्दा है, उसको लेकर साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि संघर्ष जारी रहेगा, जनता को जो हक है वो दिलवा कर मानेंगे विपक्ष के नेता। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।